शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। मातृभूमि भारत माता, तुम्हें हृदय से नमन। हे चैतन्यमयी मातृस्वरूपिणी दुर्गे, जगत को मोहने वाली जगत जननी माँ, तुम्हें शत शत नमन। मस्तक पर तुम्हारे हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियां मुकुट की तरह सुशोभित है। दक्षिण में चरणों को पखारती हिंद महासागर की चंचल लहरें, गंगा जमुना की पवित्र धाराएं जहां अटखेलियां करती है, इन्हीं पुण्य धाराओं से धुली है पवित्र भारत भूमि। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं इसके शौर्य और पराक्रम का उद्घोष करती है। विंध्याचल इसके तटी प्रदेश को सुशोभित कर रहा है। इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है और कंकर कंकर शंकर है। ये गौरवशाली भारत भूमि हमारी माँ है, हमारी प्रिय मातृभूमि है। আমার জন্মভূমি, এই ভূমিতে জন্মেছি মা, তোমায় মোরা নমি। মা গো জন্মভূমি মা, তোমায় মা গো জন্মভূমি মা,
হারে মাগো করিয়াছে তব অপমান বিশ্বের মাঝে তব জয় গাথা গাহিবারি গাউছি তোরা पुण्यभूमि भारत की धर्म संस्कृति अति प्राचीन है। दुनिया के किसी भी देश ने जब सभ्यता का सूर्योदय नहीं देखा था, उस प्राचीन अतीत में भी ऋषि मुनियों के वैदिक मंत्रों की गूंज धरती से गगन के बीच गुंजयमान होती रहती थी। इस गौरवशाली देश ने अपने आध्यात्मिक मूल्य और दार्शनिक विचारधारा से पूरी दुनिया को ज्ञान का अलौकिक प्रकाश दिया। जीवन का सम्यक दिशा दिखाने के लिए पग पग पर मार्गदर्शन किया है। हजारों साल पहले भारत भूमि पर दो महर्षियों द्वारा दो महाकाव्यों की रचना हुई थी, रामायण और महाभारत। इसके केंद्र में दो युग अवतार रहे हैं। पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, दूसरे लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। इन दोनों महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन सामाजिक स्थिति को दर्शाया गया है। इनमें रामायण अधिक प्राचीन है। रामायण, जिसमें राम जी के आदर्श चरित्र को लिपिबद्ध करके समाज का मार्गदर्शन करने का समुचित प्रयास है। रामायण की कथा हमको त्याग सिखाती है। महाभारत में धर्म राज्य की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र में 18 दिवसीय कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है। इसी महाकाव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं द्वारा लोगों को धर्म और अधिकार के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी गई है। विविध पात्रों के साथ मानवीय भावनाओं से ओतप्रोत श्री कृष्ण की लीला में भूमिका है। फिर गौतम बुद्ध और तीर्थंकर महावीर का अवतार हुआ, जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। समय के साथ साथ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और भक्ति के प्रतिमान श्री चैतन्य महाप्रभु धर्म की रक्षा के लिए प्रकट हुए। उनके द्वारा प्रवाहित भक्ति की धारा से पूरा भारत भक्तिमय हो उठा। विश्व बंधुत्व का भाव महाप्रभु ने सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। चैतन्य महाप्रभु के उपरांत एक और महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव हमारी इस पवित्र धरती पर हुआ, जिन्होंने ईश्वर को न सिर्फ देखा बल्कि मां स्वरूप काली के साथ पुत्र भाव से जीवन को जिया भी। परमहंस का करुणा पूरित हृदय संसार के गरीब और कमजोर प्राणियों के लिए रोया करता था। इनका सिद्धांत सभी विरोधी संप्रदायों के बीच सामंजस्य स्थापन करना था। ऐसे थे हम सभी के पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण परमहंस के परम प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानंद ने परमहंस जी की विचारधारा के माध्यम से समाज को अध्यात्म जगत से जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। इस प्रकार युगों युगों से स्वयं भगवान बार बार धर्म की संस्थापना के लिए इस पावन भूमि पर
मानव रूप में प्रकट होते रहे हैं, जिससे भारत हमेशा महिमा मंडित हुआ है।
संपूर्ण जगत की समस्त रिद्धि सिद्धि दोनों ही सदैव भारतवर्ष पर अपने वैभव व समृद्धि की कृपा वर्षा करती रही। यह देश वैश्विक व्यापार में भी समृद्ध रहा। हमारी इस समृद्ध परंपरा को देख विदेशी आक्रमणकारियों के मन में लालच व ईर्ष्या उत्पन्न हुई। यही कारण रहा कि मध्य युग से ही हमारी प्रिय भारत माता को आतताई शत्रुओं के क्रूर प्रहार सहने पड़े। बार बार आक्रमण होते रहे। भारत के ऐश्वर्य वैभव को देख ललचाए दुश्मनों ने देश के संसाधनों को लूटा। हमारी देव भाषा प्राचीन संस्कृत से संबंध अनेक बहुमूल्य पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया। निरंतर अत्याचार का क्रम चलता रहा। भारत माता की आवाज को दबाने का षड्यंत्र रचा जाता रहा। भारत माता को गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया गया। जिस प्रकार शालिवाहन, स्कंदगुप्त, राणा प्रताप, शिवाजी, प्रतापादित्य, छत्रसाल जैसे कई वीर योद्धाओं का जन्म भारत की धरती पर मुगलों की कैद से अपनी मां को मुक्त करवाने के लिए हुआ था, उसी तरह मंगल पांडे, वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया था। जनजातीय समाज में भी अत्यंत अभाव, प्रतिकूलता एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच वैदिक काल से लेकर आज तक देश प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत के प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन में मुगल शासन और अंग्रेज शासन के विरोध में संघर्ष करने वालों में पूंजा भील, तात्या भील, वासुदेव बलवंत फड़के, नीलांबर पीतांबर, बुद्धू भगत, वीर तिलका माझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, रानी मां गाइदिलियू, अल्लूरी सीताराम राजू जैसे असंख्य जनजातीय वीर वीरांगनाओं ने विधर्मी आतताइयों से जमकर लोहा लिया। जनजातीय समाज सदा से ही राष्ट्रवाद का प्रबल समर्थक रहा है। उन्होंने सिर कटाना पसंद किया, लेकिन सिर झुकाना उन्हें मान्य नहीं था। देशभक्तों के अंतरंग को आंदोलित कर देने वाले वंदे मातरम मंत्र ने पूरे भारत के लोगों को आलोड़ित एवं जागृत कर दिया। भारत माता की सैकड़ों हजारों वीर पुत्र पुत्रियां वंदे मातरम मंत्र का जाप करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। विवेकानंद, अरविंद, प्रणवानंद महाराज, मालवीय तिलक, नेताजी सुभाष सहित कई महापुरुषों ने आवाज उठाई। बंगाल में बंग भंग रोकने के लिए आंदोलन शुरू हुआ।
पूरे देश में असहयोग आंदोलन व स्वदेशी आंदोलन में तेजी आई। स्वामी विवेकानंद ने कहा, आज से अगले 50 साल तक भगवान के स्वरूप में एकमात्र अपनी मातृभूमि की ही पूजा करो। स्वामी विवेकानंद के इस महान संदेश को याद करते हुए लाल बाल पाल की टिकने के नेतृत्व में पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल तथा पूरे भारत में स्वतंत्रता की आग दग उठी। में द्वितीय विश्व युद्ध की रणभेरी बज उठी। इसका लाभ उठाते हुए 1941 में सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक कर भारत छोड़कर चले गए। वे काबुल, इटली, जर्मनी, जापान होकर सिंगापुर पहुंचे, जहां रासबिहारी बोस ने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया। विदेश की धरती से ही सुभाष बाबू ने भारत माता को दासत्व से मुक्त कराने के लिए सिंह गर्जना की।
उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लाख प्रवासी भारतीयों ने उन्हें नेताजी के रूप में स्वीकार कर लिया था। आजाद हिंद फौज लेकर उन्होंने उत्तर पूर्व भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कोहिमा, इम्फाल इत्यादि क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया। वर्ष 1943 के 21 अक्टूबर को अखंड भारत की पहली स्वाधीन आजाद हिंद सरकार हुई। कोहिमा में तिरंगा झंडा फहरा उठा। जापान, जर्मनी, इटली सहित 11 देशों ने आजाद हिंद सरकार को स्वीकृति प्रदान की थी। आखिरकार 1947 के 15 अगस्त को हजारों साल की पराधीनता का अवसान हुआ। अंग्रेजों को बाध्य होकर भारत छोड़ना पड़ा। भारतवासियों को लंबी प्रतीक्षा के बाद स्वतंत्रता मिली। दास्तां की जंजीरों में जकड़ी भारत माता बंधन मुक्त हुई। ये आजादी भी हमें टुकड़ों में बांट कर मिली, जिसकी पीड़ा आज भी भारतीयों को ठेस पहुंचाती है। भारत को 2 भागों में बांट दिया गया। भारत माता के 2 टुकड़े करके 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। ऋषि अरविंद ने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि देश की ये खंडित स्वाधीनता एक ना एक दिन अवश्य समाप्त होगी। खुशियों के फूलों से तेरी डाली भरेंगे हम, इस बात का बहार से रिश्ता भी जोड़ेंगे हम।
को भी अब तोड़ेंगे हम। जो वादा किया है वो वादा पूरा करेंगे हम। মঙ্গল ঘাট হয় নিজে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নেড়ে, আজি ভারতের মহামানবের सागर तीरे। भारत हमेशा से ही सांस्कृतिक एकता का प्रतीक रहा है। ऋषि मुनियों की इस पुण्य धरा पर सारे देव देवी, तीर्थ क्षेत्र तथा नद नदियों की पवित्र धारा सदा सर्वदा समभाव के साथ विद्यमान रही है। भारत में नारी जाति आदर्श स्वार्थशून्य क्षमाशील जननी के रूप में पूजी जाती रही है। विविधता में एकता का भाव ही भारत की विशेषता है, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोए रखा है। भिन्न भिन्न भाषा तथा पहनावा होने पर भी भिन्नता के मध्य एक महान मिलन है। इस विशाल भूखंड में विविध भाषा आचार विचार के साथ एक शाश्वत संस्कृति का विशेष मेल बंधन समग्र भारत को एक माला में मोती की समान पिरोए रखता है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, त्रिपिटक सहित सभी धर्म ग्रंथ पूरे देश में समान रूप से स्वीकार्य है। इस देश की संस्कृति में सद्भाव तथा समकल्पना आदिकाल से प्रवहमान है। हम उसी संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं।
भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण तक आचरण, रहन सहन और भाषागत भेद होने पर भी संगीत साधना में एक ही अध्यात्म बोध के दर्शन होते हैं। वैसे ही पश्चिम से पूर्व की नृत्य शैली में विभिन्नता होने पर भी भागवत प्रेम कथा का चरित्र ही दृष्टिगत होता है। हमारे सनातन धर्म व संस्कृति के निदर्शन गुफाओं के शिल्प कलाओं में बारंबार उकेरे गए हैं। मंदिरों की स्थापत्य शैली में भी शिल्प माधुर्य, दर्शन पुराण एवं विभिन्न शास्त्र प्रकट हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार हमारा उद्देश्य धर्म आधारित राष्ट्रीय भाव को करना है। इसलिए भारत की अखंड सत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता है। भारत की विस्तृत आध्यात्मिक शक्ति का ध्येय सहस्र दीन दुखियों, शोषित, अवहेलित, अज्ञानी लोगों को उन्नत करना है। इस महायज्ञ की आवश्यकता आधुनिक भारत की नई पीढ़ियों के लिए है। बाधा, विपत्ति, लोभ, प्रलोभन कितने भी आए, उससे ऊपर उठकर नई पीढ़ी को ही आगे आना होगा ताकि शक्ति संपन्न आदर्श समाज का गठन किया जा सके।
भारतवर्ष केवल कुछ मैदान, खेत, खलिहान, जंगल, नदी, पहाड़ लेकर बना हुआ एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, वरन करोड़ों भारतवासियों की आत्मा का प्रतिरूप हमारी जननी है। श्री बंकिम चंद्र ऋषि अरविंद ने भारत देश के मातृ स्वरूप का वर्णन किया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस भारत माता के विकास व उन्नति के लिए सामाजिक द्वेष को दूर कर नारी शक्ति को जागरूक करना होगा। समाज के सभी स्तर पर शिक्षा का प्रकाश पहुंचाना होगा। इस कर्म यज्ञ में सभी को एकजुट होकर शामिल होना होगा। इस बार स्वामी जी के इस महान कथन को आधार बनाकर भारत की समग्र संतानों को भारत माता के लिए न्यौछावर होना होगा, तभी पवित्र भूमि भारत माता का उत्थान संभव है। हे जगत जननी माँ, तुम्हें प्रणाम। माँ, हमें मनुष्यत्व प्रदान करो, हमारी दुर्बलता, हमारी कायरता दूर करो। माँ, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करो कि हम तुम्हारी उन्नति के लिए, तुम्हारे विकास के लिए स्वयं को समर्पण कर सके, जिससे अपना प्यारा भारत एक बार पुनः विश्व का सिरमौर बने, पुनः जगत गुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित हो सके। हमें विश्वास है ऐसा होकर रहेगा। हम सभी कृत संकल्प जो है। सबसे आगे हिंदुस्तान, सच्ची है की बोली बोले गली गली, सबसे आगे हिंदुस्तान, मिलके लोग सारे रहते संग संग, सुनो सुनो अपना किस्सा, कितना हंसी प्यारा वतन, प्यारा में सदके चली 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 हवा में बातें चली, सबसे आगे हिंदुस्तान, सच्ची है ये बोली बोले गली गली, सबसे आगे हिंदुस्तान। आसमान है नीला, कितना सोना सोना लगे, हमें देश रंगीला। चली हवा में बातें चली, सबसे आगे हिंदुस्तान।
चली सबसे आगे हिंदुस्तान। স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বর্ষে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে আগত সকল সুধীমণ্ডলী, আমরা এই যে নমামি ভারতবর্ষম যে কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমে সমস্ত শিল্পীদের মঞ্চে আহ্বান করছি এবং যারা পরিচালকরা আছেন তারাও আসবেন। মঞ্চে আহ্বান করছি মাননীয় শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য এবং ইন্দ্রজিৎ রায় মহাশয়কে। মন্ত্রে আহ্বান করছি সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় শ্রী ভরত কুণ্ডু মহাশয়কে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম তথা পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক অধিবেশনে আমরা সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সহযোগী সংগঠন সংস্কার ভারতী এই অনুষ্ঠানটি আপনাদের সামনে নিবেদন করলাম। শুধু দর্শক মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ, আর 5 মিনিট সময় আপনারা আমাদের দেবেন। এই যে শিল্পীরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে এই নমামি ভারতবর্ষম নৃত্যগীতি আলেখ্য পরিবেশন করলো, আপনাদের সামনে কল্যাণ আশ্রম তাদের সম্মানিত করবে। আপনাদের উপস্থিতি এবং আপনাদের আশীর্বাদ এবং করতল ধ্বনিতে এই শিল্পীরা আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার নতুন দিশা পাবে। আমি শিল্পীদের, সকল শিল্পীদের মঞ্চে আহ্বান করছি। নমামি ভারতবর্ষমে যে পুরো টিম, তারা সবাই মঞ্চে আসুন। আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আপনাদের করতল ধ্বনি, আপনাদের আশীর্বাদ এই শিল্পীদের এগিয়ে যাওয়ার পথকে আরও সুন্দর করে তুলুন। এই আশীর্বাদ রাখবেন তারা যেন সংঘ পরিবারের বিবিধ সংগঠন, সেই সংগঠনের যে দিশা, যে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে তারা এগিয়ে যেতে পারে।
মাননীয় শকুন্তলা দিদিকে মঞ্চে আমরা আহ্বান করছি। মঞ্চে আহ্বান করছি সংস্কার ভারতীর অন্যতম সম্পাদিকা মহাশ্বেতা চক্রবর্তীকে। এই নমামি ভারতবর্ষ নৃত্যগীতি আলেখ্যে যিনি মিউজিক ডাইরেক্টর এবং গান গেয়ে এই নৃত্যনাট্যটিকে এত মহিমামণ্ডিত করে তুলেছেন শ্রী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। এই প্রযোজনাটি সম্পূর্ণরূপেই সংস্কার ভারতীর নিজস্ব। এর সমস্ত গান সংস্কার ভারতীর শিল্পীদের লেখা, এর সুরারোপ সংস্কার ভারতের শিল্পীদের, এবং এতে নৃত্য পরিবেশন করেছেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরাই, এবং সমস্ত গান গিয়েছেন সংস্কার ভারতীর শিল্পীরাই। অতএব কল্যাণ আশ্রম এবং সংস্কার ভারতী এবং সংঘ পরিবারের সবার একটি স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব বর্ষে একটি গর্বের বিষয় যে কোনো গান কারোর কাছ থেকে নেওয়া নয়, সম্পূর্ণটাই আপনারা যারা দর্শক আসনে আছেন তাদের এবং যারা এখানে আছেন আপনাদের, অর্থাৎ এখানে উপস্থিত সবার এটি একটি প্রোডাকশন। এবং এই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন মাননীয় ধ্রুবজিৎ দা। এই নমামি ভারতবর্ষ স্ক্রিপ্ট লিখেছেন এবং সমস্ত যন্ত্রানুসঙ্গীতের সমস্ত কাজ যিনি করেছেন অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। তার অনুভব, যার ভাবনায় এই নমামি ভারতবর্ষ প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এতে যে ভাষ্য শুনেছেন আপনারা, শ্রী ইন্দ্রজিৎ রায় দাদা তিনি আসবেন, তার কণ্ঠস্বর আপনারা শুনেছেন হিন্দি ভাষ্যে। এটি পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলাও উপস্থাপনা আছে ভাষ্যটি, তাছাড়াও আমরা হিন্দিতেও এটি উপস্থাপন করেছি। সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের হয়ে নৃত্য প্রযোজনায় যারা অংশ নিয়েছেন এবং নৃত্যের নির্দেশনা করেছেন, ড্যান্স ডাইরেক্টর রূপে মৌমিতা বিষ্ণু, শিউরি সৃঞ্জনের অধ্যক্ষা, তাকে মঞ্চের সামনে আসার জন্য আহ্বান করছি। মৌমিতা বিষ্ণু আসবেন। নৃত্য নিগমের মেহেন্দি চক্রবর্তী, আমরা এবার মেহেন্দি চক্রবর্তী নৃত্য নিগমে। কল্যাণ আশ্রম তার যে ধ্যেয়, যা লক্ষ্য, যে আদর্শ, প্রভু রাম যিনি জনজাতি বনবাসীদের বুকে তুলে নিয়েছিলেন, প্রেরণা স্রোত ছিলেন, সেই স্মারক আমরা তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর এরপরেই আসছেন গৌরীয় চারুকলা ভারতীর সৌম্য ভৌমিক। আমরা তাকেও সম্বর্ধিত করছি। এতে যে মহিলা কণ্ঠ ছিল যে ভাষ্যেতে, তিনি সুদূর পুনাতে থাকেন, আমাদের সংস্কার ভারতীরই তিনি একজন শিল্পী। সেখান থেকে তিনি এই ভাষ্যের জন্য আমাদের সহযোগিতা করেছেন। তাকেও আমরা তার নাম ঘোষণা করছি, পূরবী মুখার্জি। আর এবার পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে যে সম্মান স্মারক, সেটি আমাদের শকুন্তলা আগরওয়াল দিদি সমস্ত শিল্পীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এটি আচ্ছা প্রতীকী হিসেবে দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের সাধারণ সম্পাদক মাননীয় ভরত কুণ্ডুর হাতে তুলে দিচ্ছেন শকুন্তলা দিদি। আচ্ছা, তো আপনারা আপনাদের বহুমূল্য সময় দিয়ে এই অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন। পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পক্ষ থেকে আপনাদের হার্দিক অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকলে নমস্কার, ভালো থাকবেন। আজকের দিন মঙ্গলময়।